अगर हमें किसी को भी इंग्लिश में सलाह देना है तो इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, आइए जानते हैं। एक बड़ा प्यारा वर्ड है शुड। क्या है? शुड। इस शुड का मीन होता है हमें किसी को भी सलाह देने के लिए हम इसका यूज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। एक्चुअली शुड का जो मेन मीन होता है उसको अगर हम ट्रांसलेट करके देखते हैं हिंदी में तो इसका मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। किसी को अब जब हम सलाह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको जाना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको लिखना चाहिए या आपको सोचना चाहिए। और भी अच्छा एग्जाम्पल, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। तो बनाते हैं सेंटेंस हम। चलिए देखते हैं भाई। इसके लिए हमें कोई रूल की जरूरत नहीं पड़ना, हम डायरेक्ट बनाएंगे। क्या? हमको 3 चीजों का पता होना चाहिए, जैसा हमने लास्ट क्लासों में देखा है। क्या देखा है कि भैया एक तो हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए, सेकंड हमें क्या पता होना चाहिए, जो हमारी क्लास है। अभी हम शुड के बारे में जान रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, शुड। और इसके बाद हमें क्या अप्लाई करना है, वर्क। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारी कहाँ आ जाएगी, 3rd नंबर पर। और अगर हम इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो हम वहां पे लगा देंगे ऑब्जेक्ट। बस इतने सी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग बड़े ही आसानी से, बहुत सिंपली किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं और किसी को भी हम लोग इंग्लिश में सलाह दे सकते हैं, किसी को भी हम एडवाइस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करने वाले हैं। पहला सेंटेंस, मैं किसी को सलाह दे रहा हूं कि भाई आपको जाना चाहिए। तो क्या लिखूंगा, आपको जाना चाहिए, है ना। तो देखते हैं कैसे बनेगा। अच्छा, सब्जेक्ट कौन, आप। आपको क्या बोलते हैं, यू। तो ये आ गया हमारा यू। क्या आएगा, अच्छा कैसे पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे शुड का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख गया चाहिए। जैसे चाहिए मिल गया हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे, ये आ गया हमारा शुड। वर्क क्या हुआ, इसमें काम क्या हुआ, जाना। जाने को क्या बोलेंगे, गो। तो हमारा यहाँ पर आ गया गो। क्या बन गया, यू शुड गो। आ गया फुल स्टॉप, हमारा सेंटेंस कवर हो गया पूरा। ठीक है सिंपल। चलो, मैंने कभी आपको जाना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से हम और बना सकते हैं। ये इतना हमारा इंग्लिश सेम रहेगा, बस हमको क्या चेंज करना है, यहाँ पर चेंज करना है। देखते हैं। अच्छा, ये तो जाना था। अगर मैं बोल दूं आपको लिखना चाहिए तो क्या बोलेंगे, यू शुड राइट। तो मुझे कुछ नहीं करना, बस यहीं पर चेंज करना है। अच्छा, आपको बोलना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, अच्छा आपको सोचना चाहिए, और आपको पूछना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, आपको खेलना चाहिए। एंड अच्छा, इसी तरीके से आप लोग भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को भी बड़ी आसानी से इंग्लिश समझ में आने लगेगी और आप लोगों के भी सेंटेंस बनने लगेंगे। और इसका फायदा ये होगा कि आप हमारी पहली क्लास में बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलने लगेंगे। अगर आपको मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलो, अब मैं कहीं चेंज करता हूं। ये तो कह दिया सर आप हो गए, लेकिन जब हम अपनी बात करें कि हमें कोई काम करना चाहिए, तो मैं बनाता हूं कि हमें पूछना चाहिए, हमें पूछना चाहिए। हो गया सेंटेंस चेंज। यस सर। हमें पूछना चाहिए। क्या बनेगा, वी। क्योंकि हमको क्या बोलते हैं, वी शुड स्पीक। क्या होगा, आस्क। वेरी गुड। तो क्या मैं इसी तरीके से और सेंटेंस बना सकता हूँ? हमें खेलना चाहिए, और हमें कंप्यूटर चलाना चाहिए, वी शुड ऑपरेट कंप्यूटर। अच्छा, हमें टीवी देखना चाहिए, हमें टीवी देखना चाहिए। अब देखो, टीवी देखना है तो भाई टीवी देखने के लिए हमको यहाँ पे यूज करना होगा वॉच। क्या यूज करना होगा, वॉच।
वॉच का मीन क्या होता है? देखना। क्या चीज देखना? जब भी हम किसी स्क्रीन के ऊपर किसी चीज को देखते एक जगह बैठे बैठे, तो वहां पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? वॉच। वॉच का मीन क्या होगा? देखना। देखना, किसी स्क्रीन को देखना या इंटरटेनमेंट के पर्पस से किसी चीज को देखना जब भी हम एक जगह बैठे हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई क्रिकेट मैच चलता है कहीं पर भी, और जब बढ़िया वो जो बैट्समैन होता है बढ़िया सिक्स लगाने लगता है, तो हमारा भी मन होने लगता है कि यार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे? आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच, क्योंकि आप क्रिकेट मैच देख रहे हो। तो इस तरीके से जब भी आप एंटरटेनमेंट पर्पस से किसी चीज को देखते हो, तो आप वहां पे क्या लगा सकते हो? वॉच, है ना। चलो आते हैं फिर से अपने सेंटेंस की तरफ। तो भाई हमें लिखना चाहिए, क्या बनेगा? हमें लिखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए, यू शुड आस्क, आपको पूछना चाहिए, और आपको लिखना चाहिए, you should write, आपको सोचना चाहिए, you should think। ओके, वेरी गुड। यानी कि हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना है जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं कि भाई हमारा सब्जेक्ट कौन है, हम किसको बताना चाह रहे हैं, मैं को, आपको, हमें, या किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारा को। बस अगर हम उसको कैच कर लेते हैं तो हमारे तो आधा सेंटेंस तो वैसे ही बन जाता है। गॉट इट? चलो बढ़ते हैं आगे। हम देखेंगे, ये तो हो गया आप हो गए, हम हो गए। अब हम देखेंगे किसी वन पर्सन के बारे में। किसके बारे में? आपने बताया कि आपको, यानी हम सामने वाले से बोल दिए, हम सबसे बोल दिए जिसमें हम भी इंक्लूड हो गए। लेकिन जब मैं किसी एक व्यक्ति की, वन पर्सन की बात करूंगा, तब क्या यूज करूं? तो भाई अब मैं कहता हूं कि उसे लिखना चाहिए, उसे लिखना चाहिए। तो देखते हैं बनाते क्या बनेगा। उसे लिखना चाहिए। तो उसे को आप यहां पे आपको चीज ध्यान रखना है, अगर गर्ल है और बॉय है, तो गर्ल है तो क्या यूज करेंगे? शी, जबकि बॉय है तो he। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है ऑलवेज। गॉट इट? तो भाई उसे, अब मैं किसी बॉय की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ पे आगे बॉयज बैठे हैं, तो भाई उसे क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। कैसे बनेगा? बनाते हैं। उसे को क्या बोलेंगे? ही। अगर कोई लड़का है तो ही। अब क्या आएगा? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारा आ गया चाहिए। तो ही शुड स्पीक। क्या है? और क्या होगा? लिखना। क्या होगा? राइट। तो ही शुड राइट। है सिंपल। और उसे पढ़ाई करना चाहिए तो क्या बनाएंगे हम? उसे पढ़ाई करना चाहिए। क्या बनेगा? She should study। ठीक है। अब बेटे यहाँ पे कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर आपने तो इसमें भी उसे लिखना चाहिए, उसे पढ़ाई करना चाहिए, सब्जेक्ट तो हमें दोनों सेंटेंस में सेम दिख रहा है, लेकिन आपने एक बार ही लिखा, दूसरे टाइम में शी लिखा, ये चेंज कैसे हो गया? तो भाई इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि हम गर्ल्स से बोल रहे हैं या बॉयज से बोल रहे हैं, है ना। ये थोड़ा सा हमारे ह्यूमन ऑफ सेंस पे भी डिपेंड करता है, यानी हमें अपने दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब मैं कहूँ कोई किसी का नाम लेके किसी को एडवाइस करना चाहूँ, तो एग्जाम्पल मैं कहूँ राम को क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। राम को सुनना चाहिए। क्या बनेगा? राम शॉर्ट। सुनने का क्या होगा? लिसन। वेरी गुड। LISTEN है ना। लिसन की स्पेलिंग बड़ी मजेदार। ओके।
तो भाई इसकी जगह हम और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे राम को की जगह मैं बोल सकता हूँ आदित्य को सुनना चाहिए, आदित्य शुड लिसन। रमन को खेलना चाहिए, रमन शुड प्ले। यानी कि मैं इसको चेंज करके बड़ी आसानी से और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकता हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।